बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम गणेश जी की मूर्ति लेने जा रहे होते हैं, घर में कोई पूजा हो रही है, कोई शुभ कार्य हो रहा है और उसमें हमको गणेश जी की मूर्ति रखनी है पूजा करने के लिए। तो हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो पंडित जी होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब आप गणेश जी की मूर्ति लें या उनकी फोटो जब खरीदें तो आप देखें कि उनकी सूंड की डायरेक्शन किस तरफ है। आपने देखा होगा कि गणेश जी की जो सूंड होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, या तो लेफ्ट साइड मुड़ी होगी या राइट साइड मुड़ी होगी। तो लेफ्ट और राइट साइड मुड़े होने के पीछे एक कारण है, और वही जो मूर्ति की जो सूंड होती है उसका जो मुड़ाव होता है वो किस तरफ है उसको देखते हुए मूर्ति ली जाती है। तो इसी बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बात करते हैं कि पहले तो किस तरफ सूंड मुड़ी होनी चाहिए गणेश जी की जो हम अपने घर के लिए ले रहे हैं। तो जब आप गणेश जी की मूर्ति को देखेंगे, यानी कि जब गणेश जी की मूर्ति या फोटो आपके सामने होगी, तो उनकी जो सूंड है राइट साइड मुड़ी होनी चाहिए। और अगर गणेश जी की मूर्ति की बात करें तो उनकी सूंड लेफ्ट साइड होनी चाहिए, यानी कि आपसे अपोजिट हो जाता है वो। ये मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन का एक आइडिया दे रहा हूँ। तो कुल मिला के बात ये कि जो गणेश जी की मूर्ति है, जो फोटो है, उनकी जो सूंड है वो लेफ्ट साइड मुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके पीछे कारण ये कि अगर हम बात करें अपने शरीर की, तो हमारा शरीर जो है लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, जिसमें कि जो आपका राइट साइड होता है वो होता है सूर्य नाड़ी का, सूर्य स्वर का, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो होता है हमारा चंद्र नाड़ी या चंद्र स्वर को। जो भगवान की मूर्ति होती है, कोई सी भी भगवान की मूर्ति होती है, उनमें आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा की जाती है या उनको एक जीवित भगवान देवता मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। तो उनके ऊपर भी वही रूल अप्लाई होता है, उनका भी लेफ्ट और राइट होता है। तो अगर बात करें घर में जो मूर्ति है उसकी जो पूजा होनी है, फोटो जो उसकी पूजा होनी है या पूजा घर में हमको रखनी है, तो जिन मूर्तियों की सूंड गणेश जी की लेफ्ट साइड मुड़ी होती है उनका चंद्र स्वर एक्टिव होता है, तेज होता है। और जो चंद्र स्वर होता है वो काम ये करता है कि एक तो घर के अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है, शांति बनाए रखे रखता है, और आपके अंदर एक ऊर्जा को संचारित करता है, यानी कि आपके अंदर एक एनर्जी को क्रिएट करता रहता है। इसके विपरीत अगर बात करें कि सूंड अगर राइट साइड मुड़ी होगी और उनका अगर सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, तो उससे क्या होगा, जो सूर्य नाड़ी होती है वो उत्तेजना का काम करती है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आती है, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करती है। तो जो घर में रखी वाली मूर्ति है वो वहां पे ठीक नहीं होती है, उनको आपको रखना होता है मंदिर में। यानी कि जिन मूर्तियों की जो सूंड है वो राइट साइड मुड़ी होगी उनको रखा जाता है मंदिर में। इन मूर्तियों को बोला जाता है दक्षिणामुखी मूर्ति। और जो घर में रखी जाती है उन्हें बोलते हैं वाममुखी मूर्ति। तो वाममुखी जो मूर्ति होती है जिसकी जो सूंड है लेफ्ट साइड मुड़ी होती है, अगर आप उसे घर पे रखेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा फल देगी। और जिनकी सूंड राइट साइड मुड़ी होती है, जो कि दक्षिणामुखी मूर्ति होती है, वो मंदिर में रखी जाती है। उसके पीछे कारण ये कि जो उसमें से एनर्जी निकलती है, जो उसमें से पावर निकलती है, उसको नॉर्मल आदमी या नॉर्मल तरीके से आप कहीं पे रख के उससे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, उससे आप फायदा नहीं ले सकते, बल्कि वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देगी, आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझाया जाए तो इस तरीके से कि एक होता है इंडस्ट्रियल पावर आता है, एक होता है डोमेस्टिक पावर जो घर में लाइट की सप्लाई होती है। तो अगर डोमेस्टिक पावर सप्लाई को आप इंडस्ट्री में भेज देंगे तो वो वहाँ पे काम नहीं आएगी। सेम इसी तरह इंडस्ट्री जो पावर सप्लाई होती है, अगर उसे आप घर पे भेज देंगे तो घर के सारे फ्यूज उड़ जाएंगे। तो ये गणेश जी की जो मूर्ति है आप उसको उसी तरह समझ लीजिए कि जो वामामुखी होती है उसकी पावर थोड़ी सी कम होती है, तो उसे घर पे रखा जाता है। जैसे कि जो घर की जो छोटी मोटी पूजाएं होती हैं जो घर में, क्योंकि कई बार घर में हमारी रूटीन नहीं होती है, कभी पूजा हो पाती कभी नहीं हो पाती, जो नित्य पूजा के कर्म कांड है वो घर में उतने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे हम कम पावर की मूर्ति रखते हैं जो वाममुखी मूर्ति होती है। मंदिर में रखते हैं दक्षिणामुखी मूर्ति जो ज्यादा पावर की होती है, क्योंकि वहां पे डेली पूजा होती है, डेली जो कर्म कांड है, पूजा पाठ है, उनकी जो देखभाल है वो पंडित पुजारी वहां पे करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये मूर्ति का जो रहस्य बताया, जो कि उनकी सूंड को ले गए गणेश जी की किस तरफ होनी चाहिए, वो समझ में आ गई होगी। और आप जब आप भी भविष्य में कभी भी मूर्ति खरीदने जाएं घर के लिए, तो हमेशा उनकी सूंड की डायरेक्शन देख के लेके आए। धन्यवाद।